तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं, हमारा मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर चल रहा था और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो स्टूडेंट हमने इंट्रोडक्शन में पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, राइट। ओके, तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टारगेट टॉपिक में रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो हमने पढ़े थे ना, पोटेशियम होते हैं, राइट, कैल्शियम होता है, और कोई क्या क्या होता है, मैंगनीज होता है, आप मुझे बताएं स्टूडेंट, मॉलिब्डेनम होता है, राइट। ये सारे क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट ये क्या काम करते हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, मॉलिब्डेनम है, राइट, मैंगनीज है, ठीक है, पोटाशियम है, ठीक है, राइट। ओके, तो ये जो मिनरल है स्टूडेंट, ये जो प्लांट की बॉडी में ऑब्जर्व होते हैं, तो इन्हीं फॉर्म में नहीं होता। नाइट्रोजन के फॉर्म में नहीं होता, मॉलिब्डेनम के फॉर्म में नहीं होता, मैंगनीज के फॉर्म में नहीं होता, एंड सो ऑन स्टूडेंट, राइट। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे मैंगनीज के प्लांट को ऑब्जर्व करना है, तो मैंगनीज के फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होगा, वो मैंगनीज किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, Mn+2 में, ठीक है, जो कि इसका इजीली ऑब्जर्वेबल फॉर्म है, जिसकी वजह से प्लांट इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। ओके, तो इसलिए प्लांट में किस किस फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, ठीक है। मेनली किस किस फॉर्म में होगा, वो नाइट्रेट। ओके, पोटेशियम जो होता है वो K+ के फॉर्म में होता है, कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम 2+ के फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट मैंगनीज 2+ के फॉर्म में होता है, सल्फर जो होता है वो SiO2- के फॉर्म में होता है, सल्फेट आयन के फॉर्म में होता है, राइट। आयरन जो होता है वो Fe3+ के फॉर्म में होता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो कि ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो किस में हो रहे हैं, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं स्टूडेंट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑब्जर्व हो रहे हैं प्लांट की बॉडी में, राइट। तो ये भी आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। Fe3+ के फॉर्म में होते हैं, मैंगनीज किस फॉर्म में हो रहा है, Mn2+ की, जिंक किस फॉर्म में हो रहा है, जिंक 2+ की, ठीक है। कॉपर किस फॉर्म में हो रहा है, कॉपर 2+ के फॉर्म में। बोरन किस में हो रहा है, BO3 3- और B4O7 2-, जिसको हम बोरिक फॉर्म भी बोलते हैं बोरोन का, राइट। एंड मॉलिब्डेनम किस फॉर्म में हो रहा है, MoO2 2+ के फॉर्म में हो रहा है, राइट। देन क्लोरीन किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, क्लोराइड आयन के फॉर्म में होता है, राइट। एंड देन स्टूडेंट फास्फोरस के बारे में अभी लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फास्फोरस देता है वो किस फॉर्म में होता है, एक होता है H2PO4- में एंड HPO4 2- में। ओके, तो ये इसका कैसा फॉर्म हो गया, फास्फोरस का ऑब्जर्वेबल फॉर्म हो गया, जिस फॉर्म में प्लांट इसको ऑब्जर्व करेगा वो ये वाला फॉर्म है। ओके, अब स्टूडेंट हमारा एम है कि हम इन सब को एक एक करके डिटेल में पढ़ें। तो स्टूडेंट आपको बड़ा मज़ा आने वाला ये लेक्चर देखिए, और मैं इसमें कुछ आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, जिसकी वजह से आप इजीली याद कर सकते हो इनके फंक्शन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट, राइट, ठीक है। तो स्टूडेंट व्हाट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट, Na3- Na2- और Na4+ के फॉर्म में होता है स्टूडेंट, और Na3- जो है वो मेनली ऑब्जर्व होता है, ठीक है, राइट। ओके, तो स्टूडेंट इसकी ट्रिक है, पनीर में विटामिन है स्टूडेंट, पनीर तो आप खाते होंगे, बड़ा टेस्टी लगता है, पनीर के अंदर विटामिन होता ही है, ठीक है। देखो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। देखो पी से आ जाएगा प्रोटीन, एन से आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, एंड विटामिन से आ जाएगा विटामिन, और एस से आ जाएगा हार्मोन। स्टूडेंट ये जो मैंने आपको नीचे लिख रखे हैं ना, ये वाले जो हैं वो क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कि इन सबको बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। इन सबको बनाने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट एम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, देखो इसको मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है ना, जो ग्रोथ करता है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल जो होती है उनको भी नाइट्रोजन की सख्त जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, राइट। ओके, तो मैंने ये भी लिख दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है यहाँ पर फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस जो होता है वो H2PO4 और HPO4 2- के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इस फॉर्म को बोलते हैं स्टूडेंट फॉस्फेट आयन,
ओके। देन हम लोग इसके फीचर की कुछ ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक कुछ स्टूडेंट नाना पीसी नाना कर लो, ठीक है। तो पी से 3 चीज़ें याद रखनी है। पी से हो जाएगा फॉस्फोरस की ट्रिक है, ठीक है। एक और पी से हो जाएगा प्रोटीन, और पी से हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रोटीन को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में सारी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें फॉस्फोरस की नीड होती ही होती है, ओके। देन सी से आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन, एन से आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड, दूसरे एन से आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ओके। तो ये सारे क्या है इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूट है। इसमें आपको हमेशा फॉस्फोरस दिखाई देगा ही देगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज पोटाशियम। तो पोटाशियम जो होता है वो के प्लस के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटाशियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग को? पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके फीचर को देखते हैं हम लोग। फीचर की कुछ ट्रिक है। तो ट्रिक कुछ ऐसी स्टूडेंट, प्रो एसी बैलेंस क्लोज हो गया था, उसे एक्टिव करो, ठीक है। तो एक अकाउंट जो था वो प्रो था, उसका बैलेंस क्लोज हो गया था, तो उसको एक्टिव करना है, ठीक है। तो प्रो से आ जाएगा, एक तो प्रो से आ जाएगा पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम की ये क्या है ट्रिक है, ठीक है। प्रो से आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, एसी से आ जाएगा एनायन कैटायन बैलेंस, क्लोज से आ जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑटोमाटा, उसमें यहाँ पर था से आ जाएगा टर्गिडिटी ऑफ सेल मेंटेनेंस। ये क्या करता है स्टूडेंट? सेल की जो टर्गिडिटी होती है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। इसको फिर एंजाइम के एक्टिवेशन में भी ये कौन हेल्प करता है? पोटाशियम, ओके। तो यहाँ पर एक्टिव से आ जाएगा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। और किन किन चीज़ों में रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड, लिव, रूटिप को क्या होता है, ये इसकी जरूरत पड़ती है पोटाशियम। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, Ca+2 कैल्शियम आयन के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके फीचर की ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक कुछ ऐसी स्टूडेंट, कैलमिया 4CD वॉल, ठीक है। कैलमिया 4CD वॉल, कैलमिया 4CD वॉल, कैलमिया 4CD वॉल। तो कैल से आ जाएगा कैल्शियम, मिया के एम से आ जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेशन। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो प्लांट के अंदर होती है उसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। कौन? कैल्शियम, ठीक है। ई से आ जाएगा एक्टिवेट एंजाइम, एंजाइम को क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा। ए से क्या आ जाएगा? ओल्डर लीफ में अकोमुलेट हो जाता है। स्टूडेंट आपको याद होगा जब मैं आपको ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पढ़ा रहा था, जब ओल्डर लीफ में क्या होता है? ओल्डर लीफ में जो कैल्शियम होता है वो नॉन ट्रांसपोर्टेबल था। क्या था? नॉन ट्रांसपोर्टेबल, राइट। तो वो अक्यूमुलेट हो जाएगा ओल्डर लीफ में। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर भी दोहराया गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट 4 से आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जब सेल डिवीजन चल रहा होता है, जब माइटोटिक स्पिंडल बन जाते हैं, तो वो इसमें किसका रोल है? कैल्शियम का, ओके। स्टूडेंट CD वॉल, CD वॉल मतलब क्या? ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, ठीक है। स्टूडेंट जब सेल वॉल बनती है, आपको बता दूं मैं आपको, सेल वॉल बनती है तो इसके बीच में प्लाज्माडेस्माटा होता है। उसके अंदर कैल्शियम पैक्टेट जो होता है वो कैल्शियम का रोल, कैल्शियम ही होता है, ठीक है। जो प्लाज्माडेस्माटा होता है, तो फिर जो प्लाज्माडेस्माटा होता है उसके अंदर क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट। तो आप देख सकते हो कैल्शियम पैक्टेट का कितना बड़ा रोल है प्लाज्माडेस्माटा को भी बनाने में, ओके। देन स्टूडेंट मैग्नीशियम की फॉर्म में होता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। ट्रिक क्या है? मैग्नेट की RIP रना दना की रिंग से हुई, ठीक है। मतलब कोई मैग्नेट का नाम था, मैग्नेट नाम था किसी का, ठीक है। वो मर गया था किसकी वजह से? रना दना की रिंग से, ठीक है, राइट, ओके। मतलब रना एक लड़की थी, दना एक लड़का था, दोनों ने दना ने रना को अंगूठी बनाई, ठीक है। तो धना का जो बॉयफ्रेंड था वो मैग्नेट था पहले, ठीक है। तो मैग्नेट की RIP हो गई, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो आप। तो मैग्नेट जो था वो स्टूडेंट से आ जाएगा मैग्नीशियम, R से आ जाएगा रेस्पिरेशन, P से आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का जो एंजाइम जो भी होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, राइट। और स्टूडेंट दना से आ जाएगा क्या? RNA और DNA का सिंथेसिस करने में क्या रोल है?
मैग्नीशियम का रोल है। ओके, तो रिंग में जो रिंग जो होती है उसमें दो बार का यूज हो रहा है। एक तो रिंग ऑफ क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का रोल है और एक राइबोसोम को स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मैग्नीशियम का क्या है रोल है। ओके, देन नेक्स्ट मूव आउट ऑन द चैप्टर सल्फर। सल्फर में क्या होता है, SO4 के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इसकी ट्रिक क्या है, साला MC स्ट्रेन को फिर ट्यूबरक्लोसिस हुआ विटामिन से। ठीक है, तो साला से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सल्फर हो जाएगा। MC से क्या हो जाएगा, मिथोनिन का कॉन्स्टिट्यूट है ये, और फेराडॉक्सिन का भी कॉन्स्टिट्यूट है। साथ ही में फिर से आ जाएगा फेराडॉक्सिन। ट्यूबरक्लोसिस में 3 वर्ड है TBC, तो T से आ जाएगा थायमिन, B से आ जाएगा बायोटिन, और कल से आ जाएगा कोएंजाइम A। ठीक है, और विटामिन से आ जाएगा विटामिन। तो ये जो बाकी के सारे दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, मेजर कॉन्स्टिट्यूट है किसके, सल्फर के। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आयरन के बारे में। अब आयरन जो होता है वो Fe3+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है प्लांट को इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको पता है आयरन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, राइट, ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट में भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि मॉलिब्डेनम है। ठीक है, राइट, ओके, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, राइट। ठीक है, तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं इनकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है ना, ओके। तो फीचर क्या है इसकी वो हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी, IMFCO4AC। ठीक है, FCO एक पद होता होगा, आप याद कर सकते हो। ठीक है, एक पद होता है जो कि AC के लिए होता है। AC मतलब कि एयर कंडीशनर। ठीक है, I से हो जाएगा आयरन, आयरन की ट्रिक है जो कि, ठीक है। F और C से आ जाएगा फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम। फेराडॉक्सिन और साइटोक्रोम क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, 4 से आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। A और C से क्या आ जाएगा, एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम। ठीक है, एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम। कैटालाइज एंजाइम जो होता है उसको क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मैंगनीज के बारे में। मैंगनीज किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, Mn2+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इसकी ट्रिक क्या है, फीचर के साथ में NRP। ठीक है, जैसे NRP होता है ना, जैसे NRP होता है ना, नहीं मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हाँ, जैसे NRP होता है ना, राइट, हाँ चलो। तो अब NRP, ठीक है, तो N से क्या होता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। R से क्या होता है, रेस्पिरेशन। P से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, इन तीनों के जो एंजाइम जो होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम किसका होता है, मैंगनीज का होता है। मांगे से आ जाएगा मैंगनीज, क्योंकि ये मैंगनीज की ट्रिक है। ठीक है, स्टूडेंट मैंने यहाँ पर उन एलिमेंट के नाम ट्रिक में इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि, ठीक है, ओके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी ट्रिक किसकी थी। ठीक है, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रिक में भी उनके नाम डाल दिए हैं जिनकी वो ट्रिक है। ठीक है, अब वाटर की स्प्लिटिंग में भी किसका रोल होता है स्टूडेंट, मैंगनीज का, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। जिंक जो है वो Zinc+2 के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। ट्रिक क्या है, जिंका। ओके, तो जिंका में जो लास्ट में जो Ca आ रहा है उससे उसका मीनिंग है, बाकी सबका मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो C जो है वो स्टैंड करता है यहाँ पर कार्बोक्सिलेज को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज को। कौन, जिंक। ठीक है, कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जिसको एक्टिवेट करने का काम कौन किसका होता है, जिंक का होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन का सिंथेसिस में भी किसका रोल होता है, जिंक का। कॉपर जो होता है वो कॉपर के CO2+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज हो सकता है किस फॉर्म में, कॉपर+ से copper2+ के फॉर्म में रिवर्सली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके फीचर कुछ ट्रिक देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या ट्रिक इसकी। कॉपर में रिडॉक्स, तो कॉपर से तो कॉपर आपको समझ में आ ही रहा होगा। M से आ जाएगा मेटाबॉलिज्म इन प्लांट की मेटाबॉलिज्म में किसका रोल होता है, कॉपर का रोल होता है। रिडॉक्स रिएक्शन जितनी भी प्लांट के अंदर चलती है वो किससे चलती है, कॉपर से चलती है। क्यों, क्योंकि कॉपर खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो दूसरे क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें रिडक्स रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बोरन।
ठीक है। तो बोरोन जो होता है वो BO3 3 माइनस और B4O7 2 माइनस के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इसके फीचर की ट्रिक देखते हैं हम लोग। ट्रिक क्या है यहाँ पर PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ठीक है। तो P से आ जाएगा पोलन जर्मिनेशन, C से 4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। मेरे साथ बाबा बोलिए, आपको याद होगा। कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, कैल्शियम अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल एलोंगेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। M से क्या होगा मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, B से क्या होगा बोरन, जो ये किसकी ट्रिक है, बोरन की ट्रिक है, ठीक है। अब मॉलिडेनम के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिडेनम जो होता है वो किस फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, MoO2 2+ के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इसके फीचर की कुछ ट्रिक है, ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। मॉलिडेनम का जो N है उसमें ट्रिक का N का बड़ा रोल है। यहाँ पर एक N से होगा नाइट्रोजनेज, एक N से होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। आपको पता होगा ये दोनों एंजाइम स्टूडेंट और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो N से N तीनों को मैंने यहाँ पर मिला दिया तो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन जो होता है वो Cl- के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। इसके फीचर की ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। AC से वाटर तोड़ो, ठीक है, ओके। तो AC जो है एयर कंडीशनर, उससे क्या कर दो, पानी को तोड़ दो, ठीक है। तो AC से आ जाएगा आपका एनाइन कैटायन बैलेंस और C से आ जाएगा सॉलिड कंसंट्रेशन, ठीक है। अब एनाइन कैटायन और सॉलिड कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन सोडियम और पोटेशियम के साथ में मिलकर कौन करता है, क्लोरीन करता है। क्या करता है वो देखो फिर से समझो, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के साथ में ये क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, एनाइन और कैटायन सॉलिड कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट के अंदर कुछ एनाइन कैटायन का बैलेंस कितना है, सॉलिड कंसंट्रेशन कितना है, उनको डिटरमाइन करने का काम किसका है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन का। आई होप यू अंडरस्टैंड। वाटर तोड़ने का आप समझ गए होंगे। वाटर तोड़ना मतलब वाटर स्प्लिटिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर स्प्लिटिंग होती है तो इसमें क्या रिलीज होती है स्टूडेंट, ऑक्सीजन रिलीज होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये काम कौन करता है, क्लोरीन करता है। आई होप टू अंडरस्टैंड दैट। PDF नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उसको आप याद करें। आपको उसको डाउनलोड करना है, उसको याद करना है, उसको अपने 10 बार लिखना है ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।